नमस्कार दोस्तों। इस पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा आज कोई दुखी है तो वो है फातिमा बेगम। इस बेचारी के जीवन में कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। ऐसे लगता है मुसीबत को फातिमा बेगम से सच्चा वाला प्यार है। अभी कुछ समय पहले अपने शौहर आदिल पर इसने कई आरोप लगाए, फिर इसके बाद मामला सुलझता हुआ दिखा तो इसकी मदर की डेथ हो गई, जो पिछले काफ़ी समय से हॉस्पिटल में एडमिट थी और कई सालों से बीमार भी थी। लेकिन कुछ लोग कुत्ते की दुम होते हैं, उन्हें अपनों के मरने का भी बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता और उनका खाना नाटक करके या पब्लिसिटी बटोर कर ही हजम होता है। उन्हीं में से एक है फातिमा बेगम। फातिमा बेगम की माँ की डेथ हुई थी 28 जनवरी को, तो अभी 9-10 दिन हुए हैं, लेकिन फातिमा का अलग ही बैंगन का भरता बन रहा है। इसकी शादी का नाटक अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने इनकी लव स्टोरी पर 1.5-2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ये सारी बातें पहले ही बताई थी जो फातिमा आज की डेट में मीडिया को बता रही है, और आदिल दुर्रानी पर भी ये आरोप लगाने में लगी हुई है। राखी सावंत से नई नई फातिमा बनी राखी सावंत दुर्रानी ने कहा कि आदिल उसे धमकी दे रहा है कि उसके मजहब में 4 शादियां जायज़ हैं और वो अभी 3 शादियां और कर सकता है और उसे 3 शादियां करने से कोई नहीं रोक सकता। फातिमा बेगम ने कहा कि उसके शौहर की कई गर्लफ्रेंड्स हैं और वो उसे धमका रही हैं कि वो मीडिया में ज़्यादा बयानबाजी ना करे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आदिल की गर्लफ्रेंड्स ने फातिमा बेगम से कहा कि घर की लड़ाई को घर में सुलझाओ, वरना तेरे लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इसके बाद फातिमा के गांव में हलचल मचने लगी और उसे डर सताने लगा कि अगर उसने अपनी बात मीडिया में नहीं बताई, लोगों को नहीं बताई, तो पता नहीं घर के अंदर ही वो फ्रिज में रखी हुई ना मिल जाए। फातिमा ने कहा कि आदिल और उसकी गर्लफ्रेंड्स चाहती हैं कि मैं मीडिया में उनकी पोल ना खोलूं और वो मुझे श्रद्धा की तरह फ्रिज में पैक कर दे। फातिमा ने कहा कि आदिल की कई सारी गर्लफ्रेंड्स हैं और वो उसे अपनी सेकंड वाइफ भी बनाना चाहता है, लेकिन मैं अपने शौहर को तलाक नहीं दूंगी। राखी उर्फ फातिमा बहुत भोली है, एकदम भोली पंजाबन की तरह। इसने इस्लाम तो अपना लिया, लेकिन इस्लाम के कायदे कानून अभी इसको नहीं पता है। राखी से फातिमा भी बन गई, लेकिन पता कुछ नहीं है। इसे ये नहीं पता कि इस्लाम में तलाक के लिए औरत की मर्जी ज़रूरी नहीं है, और इस्लाम की खूबसूरती यही है कि यहाँ कोर्ट में 6-6 महीने 1-1 साल चक्कर नहीं काटने होते। यहाँ तो बस 3 बार तलाक बोला और पलक झपकते ही जान की दुश्मन बन जाती है। 3 तलाक में औरत की मर्जी थोड़ी चाहिए, जो फातिमा बेगम बोल रही है कि मैं तलाक नहीं दूंगी। अरे कैसे तलाक नहीं देगी भाई? वैसे फातिमा के जैसी औरतों के बाद में हलाला के नाम पर सर्विस करने के बहुत सारे केस आते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ भी चाहते हैं कि फातिमा खाली फातिमा बनकर ना रह जाए और पूरा जो प्रोसेस है उसको फॉलो करे। वैसे भी ये जो साइकिल है ये चलती रहनी चाहिए, निकाह, 3 तलाक, हलाला और फिर से निकाह। क्योंकि जो राखी सावंत जैसी लड़कियां हैं, जो फातिमा जैसी लड़कियां हैं, इनको लगता है कि पति ने गुस्से में, नशे में या नाराज़गी में 3 तलाक बोल दिया, और बाद में जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो फिर से निकाह करना चाह रहा है, निकाह करने को बोल रहा है, तो हलाला का गुलाला लेने में कोई दिक्कत नहीं है। एक रात में कौन सी बेरिंग में से ग्रीस खत्म हो जाएगी, और ये फातिमा भी हलाला के नाम पर चंपी करा के ही मानेगी, ये भी देखना। खैर, मजाक अपनी जगह है, लेकिन हलाला ना सिर्फ एक सामाजिक बुराई है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं पर एक अत्याचार है। राखी ने कहा कि मैं अगर मीडिया का सहारा ना लूँ तो आदिल मुझे श्रद्धा की तरह फ्रिज में सेट कर देगा। राखी ने पेपराजी से कहा कि आदिल की फ़ोटो और वीडियो और उसके इंटरव्यू ना लो, क्योंकि वो मुझे सीढ़ी बनाकर सुपरस्टार बन गया है। वो शुरू से ही मुझे यूज कर रहा था। वो इंडस्ट्री में अपनी जान पहचान बनाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे यूज किया, और अब उसे एक्टिंग में भी ऑफ़र आने लगे हैं, तो वो दूसरी टैक्सी में बिजी हो गया है। राखी ने कहा कि वो आदिल के लिए फातिमा बनी, और आदिल के शरीर पर दूसरी लड़कियों के लव बाइट्स होते हैं, और जब वो उनके बारे में पूछती है तो आदिल कहता है कि वो अभी 3 टैक्सी और भी हायर कर सकता है। ये लव बाइट्स कोई बड़ी बात नहीं है। फातिमा के आरोपों पर अब शौहर आदिल ने भी बयान दिया है। आदिल ने कहा कि मैं चुप हूँ क्योंकि मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ और मेरे धर्म में औरतों की
इज्जत करना सिखाया जाता है। हलाला वहीं पर साइड में खड़ा हुआ था और स्माइल करने लगा, तो आदिल ने उसकी तरफ नहीं देखा और अपनी बात आगे बढ़ाई। आदिल ने कहा कि जैसे वो कहती है कि उसे श्रद्धा नहीं बनना है, वैसे ही मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी चुप नहीं रहूँगा और मुझे भी चुप रहकर सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनना है। आदिल ने कहा कि राखी ने उसे सलमान खान से धमकी दिलवाई है और कहा है कि मैं अगर तुम्हें हीरो बना सकती हूँ तो तुम्हें जीरो भी बना सकती हूँ। तुम थे ही क्या, 1 रुपया लेकर मुंबई आए, मैंने तुम्हें यहाँ पर हीरो बनाया। यही नहीं, आदिल ने फातिमा के बारे में कहा कि मैंने उसे एक लाइफस्टाइल दी, वरना वो बॉलीवुड के लोगों के लिए एक खिलौना थी, लेकिन उसने मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैंने उसे दिल से प्यार किया, अपने दिल में रखा, उसने मेरी शराफत का फ़ायदा उठाया। आदिल जब प्यार पर प्रवचन दे रहा था तो 3 तलाक एक दूसरे के गले में हाथ डाले आदिल की तरफ देख रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो पलके बिछाए इंतज़ार कर रहे थे और पूछ रहे थे कि भाईजान आना है या कुछ दिन और इंतज़ार करना है। वैसे आदिल का ये कहना कि उसे सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनना, ये बयान अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है। मतलब आदिल को भी कहीं ना कहीं ये पता है कि सुशांत के साथ जो कुछ हुआ था वो उसकी गर्लफ्रेंड ने किया या उसका हाथ था या उसके द्वारा कराया गया था। इधर राखी का एक और वीडियो सामने आया है और उसमें राखी ने कहा है कि उसका बाबू उसके 4 लाख रुपए और जेवर लेकर भाग गया है। अब वो दोनों एक साथ भी नहीं रहते हैं। फातिमा बेगम ने कहा कि उसके बाबू का कई लड़कियों से अफेयर चल रहा है और उसमें एक लड़की मुस्लिम है, एक हिंदू लड़की है जिसका नाम है तनु चंदेल। वीडियो में फातिमा ने बताया कि उसने अपने शौहर को अपनी मां के इलाज के लिए 10 लाख रुपए दिए थे जब वो मराठी बिग बॉस शो में अंदर गई थी, लेकिन उसके शौहर ने वो पैसे उसकी मां के इलाज में खर्च ना करके खुद रख लिए और उन्हें अब जो है वो लेकर भाग गया। फातिमा बेगम ने कुछ और चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। फातिमा ने कहा कि निकाह के बहाने उसके बगीचे को तहस नहस करने से पहले उसका बाबू आदिल एक रशियन लड़की को भी ठग चुका है और उससे भी इसने जो है शादी का वादा किया और उसके कई लाख रुपए लेकर भाग गया था। इसके बाद उस लड़की ने आदिल पर पुलिस केस भी किया था, जिसमें ये आज की डेट में बेल पर बाहर है। फातिमा ने कहा कि मैसूर में इसके ऊपर बहुत सारे केस दर्ज हैं जो ज़्यादातर लड़कियों के केस हैं। मैं अब सबकी असलियत बताऊंगी और सबको मीडिया में लेकर आऊंगी। फातिमा ने आदिल पर मारपीट के भी आरोप लगाए हैं और कहा है कि उसका बाबू अपनी दूसरी बाबू के कहने पर उसके साथ मारपीट करता है। फातिमा ने मीडिया के सामने कहा कि मैं अब आदिल की सच्चाई सबके सामने बताकर रहूंगी, मैं इसको ऐसे नहीं बख्शने वाली। इसने मेरा यूज किया है लेकिन मैं उसे बॉलीवुड में टिकने नहीं दूंगी। मैंने इसको सुपरस्टार बनाया है तो इसको नीचे भी मैं ही गिराऊंगी। अब मुझे पता नहीं ये सुपरस्टार किस वे में बोल रही है और आदिल कहाँ का सुपरस्टार है। राखी और आदिल का ड्रामा अब अपने पीक पर है और जल्दी ही राखी जो है आदिल के लिए खुद ही अपना हलाला कराने के लिए एक नया मुर्गा ढूंढ लेगी। ये शादी थी या शादी के नाम पर बवासीर, लेकिन अब इसकी जो शादी की गाड़ी है उसका टायर पूरी तरह से पंचर हो चुका है और इनकी गाड़ी अब बहुत ज़्यादा आगे नहीं चलने वाली है। हालांकि इस पंचर को आदिल अच्छे से लगा सकता है, उसे इसका एक्सपीरियंस भी है, लेकिन वो अब पंचर लगाने के मूड में नहीं दिख रहा है क्योंकि वो खुद अब दूसरी गाड़ियों का बोनट खोल चुका है। इसलिए ये ड्रामा अब कुछ दिन और मीडिया में चलने वाला है। शादी तो ये वैसे भी नहीं चलने वाली, लेकिन फातिमा ने देश को जैसे हलाला के प्रोग्राम को देखने से वंचित किया है, उसके लिए ये देश फातिमा बेगम को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। अरे अपना हलाला लाल नहीं करा सकती थी तो कम से कम इस आदिल का ही हलाला करा देती। इतिहास के पन्नों में फातिमा बेगम का नाम शामिल हो जाता कि फातिमा बनी पहली महिला जिसने कराया अपने शौहर आदिल का हलाला। खैर, कुछ भी देखने को नहीं मिला और ड्रामा दिन रात चल रहा है। छोड़ो, अभी 4-6 दिन और ये जो है इसके रस्सी रोने रहेंगे। आगे देखते हैं फातिमा क्या क्या गुल खिलाएगी और कौन कौन से चौंकाने वाले खुलासे करेगी। अभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय राम जी की।